ये लड़ाई हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है। नीतीश कुमार जी नौटंकी दिखा रहे हैं। चेयरमैन ने घोटाला किया है, मुझे सब हम लोग के पास सबूत है। सेंटर पर जैन बहुत ज्यादा धांधली हुआ है। मेरे भी सेंटर था मुजफ्फरपुर। मेरे घर वालों को इस बार विश्वास है कि इस बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनको कैसे बताएं कि 17th का पीटी निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। किस तरीके से आपका शासन व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जा रहा है? सरकार तो सुन ही नहीं रही है अभी सरकार। आप यहाँ पे आइए, ये मत देखिए कि एग्जामिनेशन है नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो कैंसिल होना तय है। आज हम आए हुए हैं फिर से गर्दनी बाग पटना के जो जहाँ पे प्रदर्शन करने वालों को सरकार ने एक जगह अलॉट की है, वहाँ पे आए हुए हैं। हम पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि किस दिन क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ। तो आज आइए जानते हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या फिर और किसी पार्टी का नेता यहाँ पे आया नहीं आया, कोई आश्वासन मिला, छात्रों को क्या क्या परेशानियां हुई। क्योंकि ठीक है, पटना में ठंड नहीं है, समझ में आती है, उतनी ठंड नहीं है, लेकिन हाँ रात में अभी भी 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। तो इस ठंड में भी ये बने हुए हैं यहाँ पे, और कब तक बने रहेंगे, इनकी क्या मांगे हैं, और ये सारी चीजें हम इनसे जानते हैं। ये लड़ाई हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है। आनंद मिश्रा जी आए, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर यहाँ नहीं वहाँ। फिर जो है माननीय आलोक जी आए, मैंने आपने कहा सर यहाँ, और सब लोग से अच्छे से बात। तेजस्वी जी से हम लोगों ने बात की कि अभी जो है बात के आए, कांग्रेस के आए, बसपा के आए, सब लोग आ रहे हैं और सब लोग हम लोग की बातों से समर्थन कर रहे हैं कि सर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि अगर 50 विधायक भी माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच जाएंगे और उनसे आग्रह कर देंगे तो हम लोग की मांग 1 घंटे नहीं 1 सेकंड में मान ली जाए। अगर वो कल तेजस्वी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमत है। हमने कहा सर मैं तो चाहता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आपके सारे विधायक आते हैं और बैठ के जाते रहे, अधिकतर सारे पार्टी के लोग आते रहे, बैठ के जाते रहे और यहाँ से डायरेक्ट पहुंचे मुख्यमंत्री जी के पास। और इतने सारे विधायक मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे तो आपको क्या लगता है हम लोग को ठीक यहाँ बैठना पड़ता है? बिल्कुल। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि सब हम लोग की मांग से सहमत है और सब लोग जो है धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। तो इन सारे लोगों का हम लोग पहले से शुक्रिया करते हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि जो 70वीं बीपीएससी जिन्होंने कंडक्ट करवाई है उसको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ दोबारा कंडक्ट कराए, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है एज अ स्टूडेंट। हम लोग 67, 68, 69 एंड देन 70th हमने दी है। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए या फिर एक बेसिक बात की जाए तो पिछला न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इतना सब उसमें लिखा हुआ था कि पेपर का जो लेवल होगा यूपीएससी लेवल होगा। सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, जितना भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है सबका प्रीवियस ईयर, स्टेट पीसीएस का एग्जाम, सबका प्रीवियस ईयर पढ़ के एग्जाम देने का, और आया किस लेवल का। ये हमारे साथ तो नाइंसाफी है ना। जो स्टूडेंट्स जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। हम लोग एनालिटिकल पढ़ के जाते हैं कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके पढ़े। हमें यही सिखाया है कि ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करना है। वहाँ जाके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुक्का मारो, या तो सही या तो गलत। वहाँ पेपर देख के एकदम आंसू आ जाते हैं आंख में। पिछली बार मैंने मेंस लिखा था, 30 मार्क्स से मैं मेंस से छट गई। मेरे घर वालों को इस बार विश्वास है कि इस बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनको कैसे बताएं कि 17th का पीटी निकालना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना कट ऑफ कितना जाएगा। 72 घंटे में सरकार का कोई अधिकारी या नेता, ये तो सरकार के ऊपर एक अजीब सी मतलब उनकी नाकामयाबी को शो करता है ना, क्योंकि यहाँ इतने बच्चे, उनके यूथ जो आगे चल के देश को, दुनिया को, मतलब स्टेट को, देश को चलाने वाले, वो यहाँ बैठे हैं। अब अनशन करने जा रहे हैं, स्टिल वो लोग नहीं सुन रहे, तो ये तो उनकी नाकामयाबी है ना। और वो लोग मतलब हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हम उन्हें वोट दें, तो ये सब होगा तो हम कैसे उनको वोट देंगे? ये तो साफ साफ बात है ना। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टिल आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ये कहाँ का जस्टिस हुआ? सिंपल सी बात है। आकाश कुमार नाम है, हम खगड़िया से आए हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं कि सेंटर पर जैन बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। मेरे भी सेंटर था मुजफ्फरपुर, जहाँ पर ठीक है क्वेश्चन लेट मिला, लेकिन हमको टाइम नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा टाइम, जिसके कारण मेरा भी एग्जाम ठीक है बहुत सारा प्रश्न छूट गया। इसलिए हम चाहते हैं एग्जाम होना चाहिए। अगर टाइम लेट दिया गया क्वेश्चन तो टाइम भी देना चाहिए ना, जो टाइम नहीं मिला है हमको, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं पूर्णतः एग्जाम रद्द होकर फिर से एग्जाम होना चाहिए, जिसके लिए समानता का अधिकार है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कब से आए हुए हैं धरने? हम आज ही आए हैं, खगड़िया से आए हैं, ठीक है।
अच्छा, खगड़िया से आज आप आए हैं। तो कुछ आज के सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे कोई बातचीत की? ना अभी तक तो नहीं की है, ठीक है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार? अभी तक कोई नहीं मिला है, ठीक है। जी मेरा नाम प्रणय हुआ। आप धरने में कब से बैठे हो? जी जब से शुरू हुआ, जिस दिन से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ, उस दिन से हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और हमेशा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारी डिमांड को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड जो है जायज़ है। हम लोग ने कभी कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांगी है। और हमारे मुख्यमंत्री को हुआ क्या है, वो तो बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील थे। हमारी बच्चों के एक एक बात के लिए वो सुनते थे। आज क्या हो गया हमारे मुख्यमंत्री को? उनको आना चाहिए, हम लोग की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और फैसला लेना चाहिए कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है, चेयरमैन ने घोटाला किया है। मुझे सब हम लोग के पास सबूत है। एक टीचर के टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जा रहा है, वो क्या है? हम लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग से पूछा जाता है कि क्या कहते हैं कि तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ है, कि श्रेयसी सिंह कहाँ से विधायक बनी है? क्या हम लोग ये पढ़ने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? किस तरह का सिविल सर्वेंट आप चाहते हैं कि आपके देश को लीड करे, बिहार को लीड करे? ये बताइए कि आप जो है आज 72 घंटे लगभग हो गया, तो इसमें सरकार ने आपकी कोई आश्वासन सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है, ना बीपीएससी की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है। वो हम लोग को खुद अचंभित है कि क्यों अभी तक सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। आप देखिए कितनी मेरी बहनें बैठी होंगे, वो लोग भी रात भर बैठी रही हैं। सबको इस धरने में हम लोग के साथ है। लोग रात में भी रुके हुए थे? हाँ बिल्कुल, हम लोग के सभी भाई बहन सबको ही लोग रुके हुए हैं। रोहित सर है, रहमांशु सर है, उन्होंने हम लोग साथ दिया है। और हम लोग इस सत्याग्रह को जब जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर लेती। रहने खाने का क्या कैसे? ये हम लोग खुद से कर रहे हैं। हम लोग खुद से, रोहित सर हैं, रहमांशु सर हैं, और स्टूडेंट लोग खुद से फंड कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग लड़िए, हमारी हक की आवाज लड़िए, हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि आप लोग लड़िए, जब तक आप लोग लड़िएगा तभी आप लोग की डिमांड पूरी होगी और आप लोग के साथ हम हैं। हम लोग ने बोला कि सर हम लोग को बस आपका साथ चाहिए। हम लोग इस अपने सत्याग्रह को पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल होना चाहिए। ये स्टूडेंट की लड़ाई है, इसमें हम लोग नेतागिरी नहीं चाहते हैं। बस हम लोग ने यही कहा। सर ने बोला कि हमारा पूरा साथ रहेगा, हम सभी माध्यम से आप लोग की बात सरकार तक पहुँचाएंगे। उन्होंने आने को नहीं बोला कि हम लोग ने बोला सर को आने को, उन्होंने बोला हम अभी पूर्णिया में हैं, हम आएंगे। हम लोग को आश्वासन दिया आने का। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार तेजस्वी जी आएंगे, हमारी पूरी उम्मीद है उनसे। सरकार तो सुन ही नहीं रही है। अभी सरकार 70th का जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है वो एकमात्र बहाना है और फुसलाने का एक तरीका है अदर स्टूडेंट को। और अपने आप के जो बच्चे हैं उनके पता नहीं कौन से उनके अपने बच्चे हैं, उनको जिस टाइप से पीछे लिखा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कि आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से गेस पहले बच्चों को बता दिया जाता है, तो उनके पता नहीं कौन से खास बच्चे हैं। मेरे को तो नहीं लगता है कि बिहार के सारे बच्चे खास होने चाहिए उनके लिए, लेकिन ये जो अप्रत्यक्ष चोरी चल रही है, नॉर्मलाइजेशन, फिर मनगढ़ंत बातें हैं और उन्हें री एग्जाम लेना चाहिए ताकि और सारे बच्चे हैं जो वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं उनको न्याय मिले। बीपीएससी या जो भी सरकारी संस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उन सारे विद्यार्थियों से अपील करना चाहेंगे कि बात यहाँ पे री एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ही बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात है कदाचार मुक्त परीक्षा और कदाचार मुक्त आयोग की। दरअसल हर बार जो धांधली हो जा रहा है, हर बार जो करप्शन की बात आ जा रही है, आधा से ज़्यादा सीट बिक जा रहा है, ऊपर से बिकने के बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्यों जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए? ये एक सवाल सोचने वाली बात है। और अगर ये हर बार ऐसा ही होता चला जाएगा तो जो भी एक तो सरकारी जो परीक्षा है, जो सरकारी जो सीटें हैं वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत मुश्किल से 3% है, और 3% में भी हम लोग का हक अगर ना मिले तो ये तो एकदम सरासर जाती है। बस यही अपील करना चाहेंगे, आप यहाँ पे आइए, ये मत देखिए कि एग्जामिनेशन है नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो कैंसिल होना तय है, ठीक है। बस यहाँ पे आइए। मेरा एक सवाल है, जनरल सवाल है, जैसे प्रशांत किशोर हैं, नई राजनीति में आए हुए हैं और वो बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो आप लोगों को लेके प्रशांत किशोर का कोई जवाब या देखिए? कल रात की बात है, लगभग 10:30 बजे के करीबन वो सर आए, और सर आए तो सबसे बड़ी और सबसे खास बात बताते हैं।
वो आए और सबसे पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि हमको पॉलिटिकल लाइमलाइट नहीं चाहिए। तो उनका ये मर्म था कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी बातों को समझने के लिए और अपने स्तर पे मैं सचिव से बात करूंगा और ये पार्लियामेंट कह रहे हैं, यहाँ पे विधानसभा में आपकी ये बात डिस्कस की जाएगी। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी कुछ एजेंडा है, डिमांड्स है, वो आप अपना रिटन वे में लिख करके दीजिए। कारण क्या है कि ये शिक्षा सत्याग्रह तो आप कर रहे हैं, आप अपने स्तर पे तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो संवैधानिक प्रोसेस है, ये आप उस संवैधानिक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे और जितना हेल्प हो सकता है, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, न्यायपालिका के स्तर पे भी हो, तो न्यायपालिका के स्तर पे भी हम इंतजाम करने को तैयार हैं। ये प्रशांत किशोर का आश्वासन। जी जी जी। वो कल कब आए हुए थे यहाँ पे? ये कल रात 10:30 बजे करीबन, और आज सुबह में उनके हमारे कुछ प्रतिनिधिगण कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन ले करके सर को दिए हैं और आज ही बात की गई है कि उसको सचिव सर के पास उनको भेजा जाएगा। जी। और आपको भरोसा है कि आपके साथ वो? देखिए, आयोग भले करप्ट हो गई है, हम अपना अगर भरोसा खो देंगे और यहाँ से चले जाएंगे तो क्या ये विकल्प? मैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल भरोसा है। कारण क्या है कि वो पॉलिटिशियन कम और वो हमारे पीसीएस अधिकारी ज़्यादा लगे। कारण क्या है कि वो ऑलरेडी बहुत रेपुटेटिव यूपीएससी के बहुत रेपुटेटिव पर्सन है, इसीलिए भरोसा है और काम भी चल रहा है। जी, पॉजिटिव है। जी, मेरा नाम है एडवोकेट सुषमा कुमारी। हम आपसे मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार नारी सम्मान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों का इस जो नारी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं उस पर क्या कहना है? ये नीतीश कुमार जी नौटंकी दिखा रहे हैं। नारी सम्मान यात्रा अगर निकालते, नारी के सम्मान में इतना खड़ा होते तो ये महिलाएं, ये लड़कियां रोड पे नहीं कूदती। आज लड़कियां रोड पे उतर रही है। जिस लड़कियों को घर में रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, वो लड़कियां आज रोड पे उतर रही है और आप नारी सम्मान योजना चला रहे हैं। ये हम लोगों की महिलाओं को बुड़बक बना रहे हैं। हम लोग को उस समझ में आ गया है कि आप नौटंकी कर रहे हैं। अगर आप नारी सम्मान योजना चाहते हैं, सही से नारी का सम्मान करना चाहते हैं, तो आप री एग्जाम कराइए। ये बच्चों के साथ क्यों भेदभाव करा रहे हैं? किस तरीके से आपका शासन व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जा रहा है? किस तरीके का आपका प्रशासन है? क्या कर रहे हैं आप? किस तरीके के आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आपको सुशासन बाबू के नाम से लोग जान रहे हैं। कम से कम पढ़े लिखे आप नेता हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट का तो दुख दर्द को समझना चाहिए। ये नीतीश कुमार अगर चाह जाए तो आयोग क्या चीज है? ये तो 1 मिनट में कॉल करेंगे और आयोग तुरंत सुधर जाएगा और री एग्जाम के लिए डेट निकाल देगा। ये नीतीश कुमार नौटंकी कर रहे हैं। और मैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी कहना चाहूंगी कि विपक्ष किस लिए बनाया जाता है आपको नहीं पता है? तो काहे लिए विपक्ष में बैठे? विपक्ष वो होता है जो सरकार अच्छे से नहीं काम कर रही है तो विपक्ष से सवाल कर सकता है कि क्यों नहीं आप ये काम कर रहे हैं। काहे हमारे बच्चे स्टूडेंट, काहे हमारे छात्र रोड पे घूम रहे हैं? आप बोलते हैं युवा नेता है, अगर आप युवा को साथ देते तो आज आप भी रोड पे होते। आज जाकर के आप एसी से वीडियो कॉलिंग कर दे रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं। ये वीडियो कॉलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको ये सवाल उठाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हम युवाओं के नेता हैं, वरना ये सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, सब समझ रहे हैं। अगर चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी हो, सबको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा ये स्टूडेंट। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि आप अभी संविधान पे डिबेट करवा रहे हैं कि संविधान पे कौन कितना अच्छा बोल सकता है। अरे ये नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है कि संविधान कितने अच्छे से लागू है। संविधान अगर अच्छे से लागू होता तो ये आज हमारे बच्चे रोड पे नहीं होते। आज ये अपना पढ़ाई लिखाई करते, पीटी का एग्जाम अच्छे से हुआ होता तो ये मेंस के तैयारी में लगे होते। ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं। संविधान अच्छे से लागू कराइए, न कि संविधान पे डिबेट करवाइए। संविधान के आज लागू हुए 75 साल होने को है और संविधान अच्छे से लागू नहीं हुआ, आप इस पे करवा रहे। कौन कितना अच्छा बोल सकता है? ये बात वही हुई कि लड़की का रेप हुआ है और लोग बातें कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा बचा देता। अरे शर्म आनी चाहिए। आप संविधान पे डिबेट नहीं करवाइए, संविधान को अच्छे से लागू करवाइए। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही बेटियां बच रही है और पढ़ रही है। आज हमारी बेटियां इस ठंडे में रात भर रोड पे रह रही है। हमारी बेटियों के साथ कुछ हो जाता
तो क्या आप करते? एसी से बैठ के ट्वीट कर देते और क्या करते? मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं है, हमारे देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे केंद्र सरकार मोदी जी को भी। जो अपडेट है पिछले 3 दिनों में ये पता चला मुझे कि यहाँ पे तेजस्वी यादव जी ने फ़ोन करके अपडेट लिया, बोला कि हम आपकी मांगों को सदन में उठाएंगे। अभी कांग्रेस के नेता आए हुए थे मिलने, और कल प्रशांत किशोर भी रात में आए हुए थे। ये सारी चीज़ें हमें पता चली यहाँ के छात्रों से बात करके। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है कि सरकार आगे क्या इन लोगों को समाधान निकालेगी, सरकार इनके लिए कुछ काम करेगी नहीं करेगी। कई छात्रों से हमने कई महिला छात्रों से, लड़कियों से बात करी, उनका कहना है कि नीतीश बाबू नहीं चाहते हैं, कम से कम अभी तक तो यही लगता है। जो महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके यहाँ के छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जिस तरह का उनका रिएक्शन है, जिस तरह का उनका नज़रिया है, उससे लगता नहीं है कि वो सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसा उन छात्रों का कहना था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। जन मीडिया न्यूज़ में अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। नमस्कार।